टुकड़े फेंके, टुकड़ों पर पले, किसी को MLC बना दिया, किसी को कहीं से इलेक्शन लड़ा दिया, किसी को किसी बोर्ड का चेयरमैन बना दिया। सियासी हक दिते गए छे कौम इस तरह नहीं आबाद होंदियां। सो कट मुंडियां शहीदां दियां तद जाके कौम दी दीवार बनदी हैं। तकलीफ होंदी है अलबत्ता इंदा तासुब है जेड़ा ये बाकी करना दे अंदर, केरन दे अंदर, लोलाब दे अंदर, मछल दे अंदर जिन्हें भी उठे पहाड़ी तो अलावा और है भी। उस वक्त लिंग्विस्टिक और कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन की बुनियाद पर डिवीजन होता है, कोई रिलीजियस बेस से मजहबी डिवीजन नहीं होता। लेकिन 47 की गाल को अज असी दोबारा ना छेड़ सकते ना। मौजूदा दौर के जोड़े तकाजे हैं उन्होंने को मद्देनजर रखते हुए एदा लाए अमल की जमीनी हालात ना कुछ भी पता नहीं। हवाई लीडर हवा बिच आए दिन पॉलिटिकली लिटरेट ही उन्होंने को आखसा कि अस्ते जड़े पहाड़ी अस्ते जड़े नुमाइंदे क्या उन्हें सुने उन्हें तो गल पहुँचाई भी वो नाकाम साबित हुई। देखो जी वॉइस ऑफ हिज दे सारे नाज़रीन को जुबैर कुरैशी की तरफ अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जिस तुम जानते हो कि जम्मू कश्मीर के दौरे इस वे डिलिमिटेशन कमीशन जो है वारिदी कश्मीर है और अज पहलगाम में मुख्तलिफ वफूद नाल मुलाकात करने के बाद डिलिमिटेशन कमीशन जो है श्रीनगर में ग्रैंड ललित होटल में पहुंचा, जिथे इस सौन DDC मैंबरान, पंचायत के मैंबरान और दीगर अवामी मैंबरान नाल गल की। खुशी की गल यह भी है कि पहाड़ी तबका नाल ताल्लुक रखने वाला एक डेलीगेशन भी अज श्रीनगर जिले में आके इतने ग्रैंड ललित में इस नाल मुलाकी होया। आओ इन्होंने को जानते हैं कि इन्हें सुन के कुछ अपना इन्हें अगर रखा मौकफ और किस किस्म की गल हुई। सारे तो पहला सईद मोहम्मद रफीक शाह साहब तुम मुझे दसो कि जरा तुसी आज अपनी इस डिलिमिटेशन कमीशन अगे अपना जरा मौकफ कैन कायदा से वो क्या सा? देखो जी असी अज पहाड़ी कल्चरल एंड वेलफेयर फोरम की तरफों जो पहाड़ी स्पीकिंग कल्चरल एथनिक ट्राइब कम्यूनिटी का एक नुमाइंदा प्लेटफॉर्म है जी, असी उसको रिप्रेजेंट करते आसे हाँ और असा सुन अपना मैमोरेंडम रखा, अपन मांगा रखियाँ। असी शुक्रगुजार हाँ, बड़ा लम्बा वक्त दे के उन्होंने असा सुनिया, चंगी तरह सुनिया और सब मेंबरों को सुनिया उन्होंने, यानी कि सब तो ज़्यादा वक्त असी को दिते गया है। इस बे जड़ा सोशल इक्वलिटी जिसको आते हैं, समाजी बराबरी एक असा सुन जड़ा डिस्क्रिमिनेशन है पहाड़ियों नाल 1947 दौरान इम्तियाजी सलूक जी, उस ते नज़र सटी एक जी नवी हदबंदी हो रही है। नवी हदबंदी क्योंकि असली इनका जो मंडेट है डिलिमिटेशन कमीशन का वो है डिलिमिटेशन यानी नवियां कॉन्स्टिट्यूंसियां बननियां। तो इस हदबंदी के अंदर पहाड़ियां का सियासी जमहूरी और समाजी हक प्रोटेक्ट करने वास्ते, उसको तहफ़्फ़ुज़ देने वास्ते पहाड़ियां वास्ते कश्मीर प्रोविंस पे 2 कॉन्स्टिट्यूंसियां नवियां बढ़ाए गए और जम्मू प्रोविंस पे 2 कॉन्स्टिट्यूंसियां पहाड़ियां वास्ते नवियां बढ़ाए गए। पहाड़ी स्पीकिंग कल्चरल इथनिक लिंग्विस्टिक कम्यूनिटी जी है जी जी, पहाड़ी स्पीकिंग इथनिक कल्चरल लिंग्विस्टिक कम्यूनिटी जी है जी। तो उन्होंने वास्ते 2 सीटें जम्मू रीजन में, 2 सीटें कश्मीर रीजन में बढ़ाए गए क्योंकि 47 थोड़ा पहाड़ी तबका जोड़ा है ये मुसीबत का शिकार है, नाइंसाफ़ी का शिकार है। और जी 47 की तकसीम हुई उस बिच भी पहाड़ी तबके को तकसीम किया गया, पहाड़ी तो लोगों का जोग्राफिया तकसीम किया गया, पहाड़ी लोगों की आबादी तकसीम की गई। फिर 47 तो बाद भी पहाड़ी लोगों को सियासी तौर इस कदर नज़रअंदाज किया गया, माशी तौर इस कदर नज़रअंदाज किया गया, समाजी तौर इस कदर नज़रअंदाज किया गया जिस तरह सबका दौरा में गुलामी दौर आसा गुलामा जरखरी गुलामा को किते गिना सा। तो लिहाजा इसकी जी मांग है वो है कि असा को एक तो असा सियासी हक दिते गए है 2 कॉन्स्टिट्यूंसियां। दूआ इसका मामला जोड़ा है शेड्यूल ट्राइब का वो सेंट्रल गवर्नमेंट को है जेर गौर है। असा वो भी अपील की है कि उससे भी गौर किए गए है और तब तक कोई भी पोलिटिकल रिजर्वेशन किसी को नहीं दिते गए है जब तक पहाड़ियां का फैसला नहीं होगा जी। जिस सईद मोहम्मद रफीक शाह साहब ने सुन आख्या कि सुन बड़े खुशगवार माहौल बिच पहाड़ी जुबान बोलने वाले लोगों के जोड़े मौकफ आसा जी डिमांड आसी वो इस कमीशन अगर रखी। अब्दुल मजीद जिंदा दिल साहब चूँकि हरावल दस्ते के तुम मैंबर रही हो और बड़ा वसी तजुर्बा है तुसदा पहाड़ी तहरीक का, तुम दसो कि जिस किस्म का अज इस तो पहले भी तुस 1000 ऐसिया कमीशनां बिच गए हो अपने पहाड़ी लोगों की जी मुतालिबात हैं उन्हें अगर रखे, खासकर जी डिमांड तुस इस कमीशन अगर रखी क्या वो पूरी उसी को कि ना? देखो जी वो आखते होंगे न आख्या वो किसी शायर सुन आख्या है न तक पराइयां चौकड़ियां न तरसावी जी रुखी सुखी खा मुखम ठंडा पानी पिए।
ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਨਾਬ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ 47 ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 71 ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 65 है, ठीक है। तो 47 कहने के ये जिस तरह माँ बच्चे को लोरी दे के सवाल दिया, इस तरह सवाल दिया है उस वक्त, क्योंकि वो लोग सीधे साधे आसे वो भी ये न समझे आसे कि भाई असन नाल अगे क्या हो रहा है। आजकल का जोड़ा तबका है, नौजवान तबका है, पहाड़ियाँ के अंदर भी अच्छे लोग, अच्छे ख्याल वाले लोग, दानिशवर हैं, अच्छे अच्छे पॉलिटिकल हैड हैं, तो इन्होंने लोगों से भी सोचा और इस वक्त वो अपना हक है जोड़ा उसके वास्ते तू इन्हें जदोजहद शुरू की थी मुखलिस होकर ऐवाना में जोड़े नुमाइंदे आसे उन्होंने भी अपना हक अदा किया। जोड़े बाहर जर्नलिस्ट लोग आसे या जो किसी भी नाल आसे अज वो छाना पछाना नाल चलते हैं। इंशाअल्लाह जिथे 4% मिले उत्थे असी पुर उम्मीद हाँ, थोड़ा और मेहनत की जरूरत है। इंशाअल्लाह शेड्यूल ट्राइब का दर्जा भी असां कंप्लीट भी किया है इस नाल, इस वफद के नाल ठीक तरीके नाल। और मैं खास करके पहाड़ी लोगों को एक चीज़ आखना कि मुतहद होकर तमाशबीर न बनन, इस वास्ते नाल मिल के चलन। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि तुस्ती मजल अनकरीब है। तो जिस तरह बाकियों को इन बाकियों को जीने का हक है, इस तरह असल यही चीज़ उन्होंने को भी आखिया कि भाई आज की डेट तक सिर्फ असन को वोट कि गया, बाकी फिलहा बहबूद असते बच्चों की या किसी चीज़ की एक शुरुआत है। हूँ नौजवान तबका इस फोरम के अंदर आया है, हूँ आस्ता आस्ता जिन्हें अच्छी सोच वाले सियासी लोग भी हैं जोड़े आस्ते पहले दस्ते थी नाल चलते लगे थे, अल्लाह सलामत रखे उन्होंने। असी भी उन्होंने नाल नौजवानों का भी फर्ज अगे आके जदोजहद करनी। वो वक्त दूर नहीं कि जी पहाड़ी कौम के मायूसियाँ जड़ियाँ दूर हो सन। और यही जड़ा असल खास तौर पर यही चीज़ आखी कि इस वक्त तुम जी हदबंदी कर दो, उस हदबंदी को मद्देनज़र रखते हुए पहाड़ियों को इग्नोर न करो कि एक बहुत बड़ा तबका है। क्योंकि एक बड़ी परेशानी की गल यह है कि जोड़ा कोई कई लोग आलम भी इस तरह आखते हैं कि जो पहाड़ों में लोग रहेंगे, वो गल नहीं। गल इस तरह है कि पहाड़ी ज़बान है, पहाड़ी कल्चर है, इसका उठना बैठना, खेना पीना, कुंजी लांगड़ू सारा कुछ खेने वाले लोग हैं। ये चीज़ें असी अपनी हैं जी। तो आने वाली नस्ल को भी मैं गुजारिश कर सा कि बिल्कुल अपनी इस मादरी ज़बान का खास ख्याल रखन और इस जरा ये चल रहा है जदोजहद चल रही है, इससे भी शामिल शाना बछाना होकर अपने हक वास्ते लड़ना कोई किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, बल्कि अपनी कौम की तामीर करना एक असंत है। खुदा की तरफों भी हक है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी जी रफीक शाह साहब संगोल में एक बड़ी ज़रूरी गल पूछना चाहता जिस वास्ते नाजरीन को भी पता हो सी कि कल असते जम्मू कश्मीर के एक बहुत ही नामवर दानिशवर एक सियासी कायद इन सोफी यूसुफ साहब सुन बयान दिता कि जम्मू कश्मीर के पहाड़ी खित्तियां में जोड़े लोग रहने वाले ने उन्होंने में करना का जिक्र कर उन्हें करना के हवाले ना गल करते हुए आख्या कि उत्थे 90% लोग जोड़ा वो ST का दर्जा रखने वाले यानी कि गुज्जर कम्यूनिटी थी ताल्लुक रखने वास्ते लोग हैं और पहाड़ियों का उन्हें ना नहीं किया। मैं तुसें कोल जानना चाहता कि केह् मसला है कि असते ਜਿਹੜੇ बाकी सियासी कायद हैं उन्होंने कोई फ़र्क नहीं, उन्होंने बिच फ़र्क नहीं आ रहा कि दुआ को एक ही करके किया रखते हैं, इसकी क्या वजह? देखो जी, सब तो पहले मैं तुझे सवाल का जवाब देंदे आखसा कि बदनसीबी इस रियासत जम्मू कश्मीर दे ये होई दी है कि इत्थे जिहड़ी भी लीडरशिप है उस स्पॉन्सर्ड उस लीडरशिप की जिहड़ी क्वांटिटी है उस में तकरीबन 60% स्पॉन्सर्ड लीडरशिप है, वो मुख्तलिफ तरफा की स्पॉन्सर्ड है। और दूई बदनसीबी ये है कि पॉलिटिकली इलिटरेट लीडरशिप है, पॉलिटिकली इलिटरेट और सोशली इलिटरेट, जिन्हों को ज़मीनी हालात ना कुछ भी पता नहीं, हवाई लीडर हैं, हवा में आए दिन पॉलिटिकली लिटरेट ही उन्होंने को आखसा कि अस्ते जड़े पहाड़ी अस्ते जड़े नुमाइंदे क्या उन्हें सुने उन्हें तो नहीं गल पहुँचाई भी वो नाकाम साबित हो। देखो जी, वो नुमाइंदे तुसी उन्हों को पूछ सकते हो, लेकिन मैं ये आखसा कि पॉलिटिकली इलिटरेसी और अपनी मांग को अपनी डिमांड के प्रोजेक्ट न करना दी जी गलती की दी है वो अस्ते नुमाइंदा कीते दिए अस्ते लोकल MLA सुन कीते दिए और अस्ते लोकल MLA इस चीज़ के जिम्मेवार न सुन ये अपनी पॉपुलेशन को प्रोजेक्ट नहीं कर सकिया, जबकि करना बे 95% पॉपुलेशन पहाड़ी है। लेकिन सोचते हैं सारे ST वाले किहड़े ताग रहे वो उन्होंने अपना एक कोई पॉलिटिकल इंटरस्ट हो सी। BJP के अल्ताफ ठाकुर साहब का भी यही मानना है कि जम्मू कश्मीर में जोड़े भी उच्ची बेल्टों पर रहने वाले लोग हैं वो सिर्फ ST वाले हैं और पहाड़ी है ना जी। वो हूँ आखसन क्या आखते सारे पहाड़ी जड़े हैं वो अंग्रेज हैं, सारे जोड़े कश्मीरी हैं वो अंग्रेज हैं। जी जिंदा दिल साहब शायद को जानना चाहिए। जी 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 अस्ते पहाड़ी रहने वाले
ये उनको जनाब अली उनको समझे ना सा वो समझे नहीं। अलबत्ता सोफ़ी यूसुफ साहब को जनाब अली उसको अपनी कश्मीरी के बारे कोई पता नहीं, तो पहाड़ियों में क्या फ़र्क कर सकते हैं। अलबत्ता जिहड़ा भी सिरे ते लुंगी बने, जिहड़ा भी कमीज सलवार लावा है, उसको सारे को गुजर आखते हैं। गुजर आखना जुर्म नहीं ना, संग उस गल कोई है तकलीफ होती है। अलबत्ता ये इनका तासुब है जिहड़ा ये बाकी करना दे अंदर, केरन दे अंदर, लोलाब दे अंदर, मछल दे अंदर जिन्हें भी उत्थे पहाड़ी तो अलावा और है भी किड़ी जबान है, लिहाजा उसको देखना चाहिए। अगर तुम को इस बारे कोई है उन्हें कोई एक दिन डिबेट तक बुलाओ और मैं कोई बुलाओ तो मैं उन्होंने पूछा पहाड़ी होंगे कौन। क्योंकि 2011 के जो सेंसस होया है उस भी पहाड़ियों की पापूलेशन घट दसी गई है। ये एक कॉन्स्पिरेसी, एक साजिश है। ये साजिश आज थी नहीं हुई थी, ये साजिश 1947 हुई है। इस साजिश कस की थी? ये साजिश उन्हीं लोगों की है, उन्हीं सियासी लोगों की जेडे इस वेले आखते हैं कि करना 95% या 100% जी है गैर पहाड़ी है। क्योंकि रियासत जम्मू कश्मीर 1947 तो पहले जी है वो पहाड़ी तबका जोड़ा उनकी एक पोलिटिकल हैसीयत आसी, पोलिटिकल मतलब पछाण आसीत है और हुकूमत साजी के अमल में उनका एक अमल दखल आसा। 1947 का जो रियासत की तकसीम हुई वो इसी गरज नाल हुई कि पहाड़ियों को जो मार्जिनलाइज किए गए है, पहाड़ियों को कमज़ोर किए गए है और एक हिस्सा रियासत का चाह के पाकिस्तान दर सटिया, वो इसी इंटरेस्ट से सटिया पहाड़ियों को कमज़ोर करने वास्ते। उस वेले उस वक्त लैंग्विस्टिक और कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन की बुनियाद पर डिवीजन होता है, कोई रिलीजियस बेस से मजहबी डिवीजन नहीं होता। लेकिन 47 की गाल को अज असी दोबारा ना छेड़ सकते ना। मौजूदा दौर के जोड़े तकाजे हैं उन्होंने मद्देनजर रखते हुए अगे बढ़ने का आस्ती जी मुश्किलात हैं उन्होंने हल करे लाए अमल के आस्ते लीडर। देखो जी जोड़ा प्रोजेक्ट है डिस्क्रिमिनेशन जो प्रोजेक्ट की बुनियाद तक की गई है पहाड़ियों ना, वो प्रोजेक्ट तो चल रहे हैं ना, चेहरे चेंज हो रहे हैं, इंप्लीमेंट करने वाले तो चेंज हो रहे हैं, लेकिन प्रोजेक्ट और मकसद एक ही है। जिस तरह कम्यूनिटी के जो लीडर हैं, पहाड़ी तबके के जो लीडर हैं, वो बगैर किसी भेदभाव दे, बगैर किसी इम्तियाज दे इकट्ठे हुए मुखलिसाना तरीके नाल और अपने पॉइंट को रेज करें और अस्तियां लीडरों को ये जो जिम्मेदारी उन्होंने आयद होनी है कि वो अपनी कौम को बेदार करें, सुत्ती दी कौम को बेदार करें, वो जगह जगह सेमिनार करें, वो जगह जगह कॉन्फ्रेंसा करें। अस्तियां लीडरों सुन मंग के रोटी खा दे दिया, टुकड़े फेंके, टुकड़ों पर पले, किसी को एमएलसी बना दिया, किसी को कहीं से इलेक्शन लड़ा दिया, किसी को किसी बोर्ड का चेयरमैन बना दिया, किसी को बोर्ड मेंबर बना दिया, उनके मुंह बंद किए। कौमा इस तरह नहीं आबाद होंदियां, कौमा वास्ते एक शार एक है, सो कट मुंडियां शहीदां दियां तद जाके कौम दी दीवार बनदी हैं, सो बदान बजन लाल लोहे नू तद जाके उसकी तलवार बनदी, सो चल सेक अंगारियां दा तद जाके उसकी धार बनदी। नरम बिस्तरों पर सोने वाले कौमें नहीं तामीर कर सकते हैं, लग्जरियस गाड़ियों में घूमने वाले कौमें नहीं तामीर कर सकते हैं। ये नौकरी कर दें जुल कर, ये नौकरी करते हैं, इनको एक प्लेटफार्म पर आना चाहिए। तो उसके नज़र भी चौन इसका हाल क्या है? इसका हाल है कि पहाड़ियों को अपना है एक मुतदा प्लेटफार्म बनाना चाहिए, मुतदा प्लेटफार्म, पोलिटिकल प्लेटफार्म। तो उसका वसी तजुर्बा क्या होता है, क्या हाल है इसका? सब तो पहले इतफाक बड़ी चीज़ है जी। तो नाज़रीन जिस तरह तुम देख रहे हो कि डिलिमिटेशन कमीशन जिस वेले इतना वारद होया जम्मू कश्मीर में और रस्ते पहाड़ी डेलीगेशन जो पहाड़ी वफद भी इन्होंने मुलाकी होया और आपने जितने भी जायज़ मुतालबात हैं उन्हें आगे रखे। देखना है कि दिल्ली जोल के डिलिमिटेशन कमीशन दे के फैसला जात जो सामने आते हैं, आया पहाड़ियों को उनके हकूक मिलते हैं या नहीं। कुल मिला के असी इस गलबात ही यही अहाता कर सकते हैं आखना है कि जित तोड़ी ना अस्ते कौम के लीडर अस्ते कौम मिन जुमला बेदार होकर मुतहद होकर इतफाक आपस में आनसी इस तोड़ी अस्ते जितने भी मुतालिबात हैं वो पूरे नहीं हो सकते। वॉइस ऑफ हिल्स नाल में जुबैर कुरैशी।